किसी धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? सुग्राहिता को कहते हैं सेंसिटिविटी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता, अपने अंदर उस चीज को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे किसी व्यक्ति की जब आंखें लाल होती हैं, आंखें आती हैं, तो उसको देख के हमारी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। तो हम बोलते हैं हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, हम किसी और की आंखें नहीं देख सकते कि वो लाल है। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी मतलब किसी और के दर्द को, कष्ट को अपने अंदर अनुभव करना, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। कुछ लोगों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, कुछ लोगों में सेंसिटिविटी कम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मतलब वहां कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों के उसको देख के किसी के मन में दुख होता है, किसी के आंसू आ जाते हैं, कष्ट होता है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाते हैं। कुछ लोग देख के बोले होगा निकल जाए और अपना क्या लिया, तो ऐसे लोग कम सेंसिटिव कहलाते हैं। मतलब किसी और के कष्ट को, किसी और की भावनाओं को आप कितना ज्यादा अपने अंदर फील करते हो, उसको आपकी सेंसिटिविटी कहते हैं। अब धारामापी के लिए इस शब्द का क्या मतलब? धारामापी की सुग्राहिता, धारामापी की सेंसिटिविटी। सुग्राहिता का मतलब समझिए, सेंसिटिविटी क्या होती है। धारामापी में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके ध्रुव खंडों के बीच में तांबे की आयताकार कुंडली होती है। यहाँ पर एक नर्म लोहे का टुकड़ा होता है, क्योंकि नर्म लोहा चुंबकीय बल रेखाओं को अट्रैक्ट करता है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता उच्च होती है, इसलिए हम नर्म लोहे का यूज करते हैं। तो इस नर्म लोहे के कारण चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से होकर जाती। ठीक है, यहाँ पर एक संकेतक लगा होता है जो एल्यूमिनियम का होता है, और यहाँ पर एक वृत्तीय स्केल होता है। ये संकेतक ऐसे घूम के हमें ये बताता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो धारामापी के बारे में। अब सुग्राहिता का मतलब क्या है? किसी एक वायर में, किसी एक परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है, अति अल्प धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इस वायर को इन दोनों ज्वाइंट्स में कनेक्ट किया, और इतनी कम विद्युत धारा होने के कारण ये संकेतक नहीं हिला। समझ आया? क्योंकि विद्युत धारा बहुत कम थी, उस संकेतक को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो फिजिक्स की भाषा में इसे कहा जाता है कि ये धारामापी सेंसिटिव नहीं है, ये धारामापी सुग्राही नहीं है। ठीक है, सुग्राही होने का मतलब ये है कि कितनी ही कम विद्युत धारा प्रवाहित क्यों ना हो रही हो, धारामापी में विक्षेप आना चाहिए। ठीक है, और इतना आना चाहिए कि हम उसको देख सकें। पर्याप्त विक्षेप मतलब ज्यादा विक्षेप आना चाहिए। विद्युत धारा कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन विक्षेप इतना पर्याप्त होना चाहिए कि हम उसको देख सकें। समझ आया? तो ये विद्युत धारा बहुत कम है। इतनी कम विद्युत धारा में भी यदि अधिक विक्षेप आता है तो हम कहते हैं कि धारामापी की सुग्राहिता अधिक है, ये धारामापी अधिक सुग्राही है। ठीक है, वही बात है जैसे हमने बताया था आपको, मनुष्यों के ऊपर किसी व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी लाल है, उतनी सी लाल आंखों को देखकर अपनी आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। इसका मतलब यदि ज्यादा लाल होती तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते उसकी आंखों को देखकर। ऐसा नॉर्मली होता है, कई लोगों ने फील भी किया होगा। तो वो व्यक्ति सुग्राही तो है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत लाल आंखें देखता है तो उसको आंसू नहीं आते। इसका मतलब वो पर्याप्त सुग्राही नहीं है, पर्याप्त सेंसिटिव नहीं है, कम सेंसिटिव है। ये मतलब होता है सुग्राहिता का। यदि हम सुग्राहिता के शब्द को तोड़ें तो सु शब्द का मतलब होता है अच्छी तरह से, ग्राहिता अच्छी तरह से ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता।
इसमें बहुत कम विद्युत धारा थी, उतनी सी विद्युत धारा में ये कुंडली हिली ही नहीं। तो कुंडली बहुत भारी है, हमने कुंडली को भारी बना दिया है। भारी बनाने से क्या होगा, थोड़ी बहुत विद्युत धारा इसको नहीं हिला पाए, उसका वजन ही इतना है कि वो नहीं हिलती थोड़ी बहुत विद्युत धारा। तो इस कुंडली को हल्का होना चाहिए, इस संकेतक को हल्का होना चाहिए, इसलिए हम एल्यूमिनियम का लगाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और उस पर चुंबक का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये लिखा था आपने पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये संकेतक चाहे कम विद्युत धारा हो चाहे अधिक विद्युत धारा हो, उसमें विक्षेप आना चाहिए। समझ आया? इसको सुग्राहिता कहते हैं। तो सुग्राहिता के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, देखो आप। कम विद्युत धारा के लिए भी अधिक विक्षेप होना चाहिए। इसके विक्षेप से बोलते हैं थीटा। ये कितनी कुंडली घूमी, थीटा कोण से घूमी, तो थीटा का मान कैसा होना चाहिए, अधिक, ठीक है। और विद्युत धारा भले ही कैसी रहे, कम। कम विद्युत धारा के लिए भी अधिक विक्षेप आना, इसको बोलते हैं सुग्राहिता। तो सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या बना, सुग्राहिता का फॉर्मूला बना, इनको देख के हम बता सकते हैं, विक्षेप अधिक और विद्युत धारा कम। जो चीज अधिक होती है वो हमेशा अंश में लिखी जाती है, ठीक है, न्यूमरेटर में, और जो चीज कम होती है वो नीचे हर में लिखी जाती है, डिनोमिनेटर में। तो विक्षेप अधिक होना चाहिए, मतलब थीटा अधिक होना चाहिए, तो थीटा, लेकिन विद्युत धारा को कम हो, इसलिए अपॉन आई। तो सुग्राहिता को हम किस चीज से व्यक्त किया करेंगे, थीटा अपॉन आई, मतलब कम विद्युत धारा में भी अधिक विक्षेप का होना, इसको सुग्राहिता कहते हैं, ठीक है। एक धारामापी हम बाजार से लेके आते हैं, उसमें हमने एक छोटे वाले सेल से करंट को कनेक्ट किया और विक्षेप ही नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत छोटा सा सेल है, बहुत कम विद्युत धारा बनाएगा, तो हम बोलेंगे ये काम का नहीं है, धारामापी इसको रिप्लेस करके आइए, बाजार जाओ और इसको चेंज करके आओ कि ये थोड़ी बहुत धारा नहीं दिखाता, ठीक है। एक और हम धारामापी लेके आते हैं बाद में, वो छोटे वाले सेल से भी विद्युत धारा चलती है जो, उसके लिए भी विक्षेपित होता, और बड़े वाले सेल के लिए भी विक्षेपित होता। तो हम क्या बोलेंगे, अब ये धारा जो बाद में लाए हो ये अधिक सुग्राही है, इसके लिए चाहे विद्युत धारा कम हो चाहे ज्यादा हो, वो हमें बताता है, उसका कांटा विक्षेपित होता है, और इतना पर्याप्त, यानी एकता था और एकता हो गया, पता नहीं पड़ा विक्षेपित हुआ नहीं हुआ, तो इतना ज्यादा विक्षेप आना चाहिए कि हम समझ सकें कि ये जो है इसमें विक्षेप आया है, ठीक है, ये कांटा मूव किया है। तो विद्युत धारा कम हो तो भी अधिक विक्षेप आए, मतलब सुग्राहिता का मतलब थीटा अपॉन आई, और ये किस पर डिपेंड करता है, थीटा अपॉन आई किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है एन बी ए अपॉन सी। ये सुग्राहिता का फार्मूला होता है। सुग्राहिता को हम थीटा अपॉन आई से प्रदर्शित करते हैं, ये उसका मान नहीं है, इससे हम उसको प्रदर्शित किया करेंगे। सुग्राहिता मतलब थीटा अपॉन आई, अधिक विक्षेप कम विद्युत धारा, और उसका फार्मूला वो डिपेंड किस पे करता है, तो आंसर एन पर, बी पर, ए पर और ये सी पर। एन सब जानते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होना चाहिए, अंश में लिखी है इसलिए अधिक होना चाहिए, ठीक है, हमेशा इस नियम को याद रखो, अधिक मतलब अंश में, कम मतलब हर में। यहाँ भी हमने यही किया था, विक्षेप अधिक इसलिए थीटा अंश में आया था, विद्युत धारा कम तो आई नीचे आया था। तो सुग्राहिता का मान ज्यादा होने के लिए, मतलब धारामापी थोड़ी सी विद्युत धारा में विक्षेपित हो, इतना अच्छा धारामापी कैसे बनेगा, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चार चीजों का। पहला एन, कुंडली में फेरों की संख्या, ऊपर लिखा है इसलिए अधिक होना चाहिए, ज्यादा फेरे बनाना है। बी आप सब जानते हो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता, ये बी है, तो चुंबक शक्तिशाली लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ए मतलब कुंडली का क्षेत्रफल, इतनी सी कुंडली नहीं बनाना है, थोड़ी बड़ी साइज की बनाना है, क्योंकि क्षेत्रफल का मान भी अधिक होना चाहिए। ये सी हम नहीं जानते अभी,
पहले आपने पढ़ा है कि सी मतलब होता है धारिता, लेकिन वो ये सी नहीं है, वो सी अलग था, ये सी अलग है। इस सी का मतलब है ये जो तार है, इस तार की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से मूव कर सके। जिस तार से ये कुंडली बनी है, उस तार की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। तो वो है सी, तो सी का मान कम होना चाहिए ताकि वो मूव होके और रुक भी जाए। ये नहीं कि मूव होके वो होता ही रहे, घूमता ही रहे कुंडली, ऐसे नहीं होना चाहिए। मूव होके आसानी से रुक जाए, समझ आया? रुकेगी तभी तो हम समझे कांटा कहाँ पर रुका हुआ है। अब वो घूमती ही रहेगी, मान लो कुंडली रुक ही नहीं रही, तो वो कांटा भी ऐसे 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 होता ही रहेगा। जब कांटा रुकेगा तब उसका आप मेजरमेंट कर पाओगे, वो कांटा कहाँ रुका है, उतना विद्युत धारा का मान है, ठीक है। तो कुंडली में फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली का क्षेत्रफल और तार की प्रकृति, वो तार किस चीज का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, इन चार चीजों पर डिपेंड करती है किसी धारामापी की सुग्राहिता, ठीक है। तो सुग्राहिता की परिभाषा क्या हुई, क्या परिभाषा लिखेंगे हम? सुग्राहिता का अर्थ होता है किसी धारामापी में अल्प विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी उसमें अधिक विक्षेप आना चाहिए। फिर से, किसी धारामापी में अल्प विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी अधिक विक्षेप का आना सुग्राहिता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। सुग्राहिता को थीटा अपॉन आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमने जो परिभाषा में लिखा है वो यही लिखा, अधिक विक्षेप कम विद्युत धारा। और सुग्राहिता का मान निर्भर करता है एन, बी, ए और सी पर। एन कुंडली में फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए कुंडली का क्षेत्रफल और सी उस तार की प्रकृति, ठीक है। तो ये सुग्राहिता के बारे में सब कुछ जानकारी पूरी हो गई। अब इसको आप नोट कर लो।